हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जी के स्टडी जोन में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं MPSE 007 यानी कि जो इग्नू MA फाइनल ईयर का जो सब्जेक्ट है मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड उसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों आपके सामने, क्योंकि एग्ज़ाम हो चुका है बहुत ही नज़दीक और हमने पढ़ना है बहुत सारा। तो दोस्तों जो भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जो सबसे ज़्यादा रिपीटेटिव कैरेक्टर रखते हैं, यानी जो सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट हुए हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो मैं आपके सामने लेके आया हूं दोस्तों। और इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, अराउंड 15 प्रश्न हैं। और आपको पता है कि 2 आवर का पेपर होने वाला है जिसमें आपको केवल करने हैं 5 क्वेश्चंस। और यहाँ पर ये 15 क्वेश्चंस की जो PDF है ये मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, आप देख सकते हैं ये PDF, जिसको मैं आपके सामने डिस्कस तो करवाऊँगा ही, बट इतनी बड़ी PDF को एक साथ इतने कम टाइम पे डिस्कस करना पाना तो मुश्किल है। बट जितने भी क्वेश्चंस हो पाएंगे मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ ये डिस्कस कर लूं। और अदरवाइज अगर आप इस PDF को बाय करना चाहते हैं दोस्तों, जिसमें कि अच्छी तरीके से जो है ऑथेंटिक आंसर्स लिखे गए हैं हर एक क्वेश्चन के, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी। आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको एक लिंक मिलेगी, आप उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा पेज पे, और आप ₹30 ओनली, ठीक है, सिर्फ 30 रुपये दे के आप पे करके आप जो है ये इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और जितने भी 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें 15 के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली यही 15 क्वेश्चंस में से केवल आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो इतना ट्रस्ट करके आप इसको बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिलहाल मैं शुरू करता हूँ आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1, ताकि आप देख लें किस तरीके के आंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं और किस तरीके से आपने अपने एग्जाम में लिखना है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों जो हमारे सामने है, क्वेश्चन 1, डिस्कस द पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ दलित सिंस 1980। तो यानी कि ये पूछ रहा है प्रश्न में आपसे कि जो हमारी जो ये कम्युनिटी थी दलित्स, जिनको कि पुराने समय में अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया जाता था, उनका जो है पॉलिटिकली वो एक्टिव, जो पॉलिटिकल एक्टिवेशन कहते हैं, यानी कि जो पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री, वो बताओ कह रहा है कब के टाइम पे, 1980s में उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ क्या थी उसके बारे में डिस्कशन की ये मांग हमसे कर रहा है। तो इसी तरीके का हम आंसर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देख लेंगे, जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ दलित्स इन इंडिया हैज़ बीन अ लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और इट हैज़ एक्सपीरियंस अपस्विंग इन द 1980s। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है दोस्तों कि 1980s में जो दलित्स की कंडीशन थी वैसे तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा था, अनटचेबिलिटी उनको फेस करनी पड़ती थी। बट 1980s के आते आते जो है एक अपस्विंग देखने को मिलता है, यानी कि कहीं ना कहीं एक उत्थान देखने को मिलता है दलित वर्ग का हमारी राजनीति में। अब उसके पीछे बहुत सारी फैक्टर्स हैं, अब देख लेते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं। सबसे पहला तो ये है दोस्तों कि अवेयरनेस का बढ़ जाना। 1980s के आते आते ये अवेयरनेस ऑफ सोशल जस्टिस, यानी कि समाज में न्याय और सामाजिक एकता की जो भावना थी, जो ये अवेयरनेस थी, ये पूरे समाज में फैल चुकी थी। और कहीं ना कहीं समाज जो है वो मॉडर्न हो चुका था, ठीक है, मॉडर्निटी की तरफ को हम जा रहे थे। तो ये मॉडर्निटी पहला कारण थी कि जो अवेयरनेस बढ़ी और जो ये समाज में एकता लाने का प्रयास जो हुआ वो पहला कारण था, जिससे कि जो दलित वर्ग था उसको राजनीति में जो है एक अच्छी पोजीशन मिली। सेकंड है राइज ऑफ दलित लीडर्स हु हैव बीन एबल टू आर्टिकुलेट दिस डिमांड एंड मोबिलाइज सपोर्ट। बहुत सारे 1980s में आते आते बहुत सारे ऐसे दलित लीडर्स थे जो एक अच्छी पोजीशन या एक अच्छे पद पर पहुंच चुके थे, और वो जो दलित समाज था उसको अपने साथ लेके जो है राजनीतिक आप कह सकते हैं राजनीतिक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की तरफ को आगे बढ़ रहे थे। फिर थर्ड है द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इन इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी में जो है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का बढ़ जाना, ठीक है। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का बढ़ जाना जिसमें कि एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए एक पर्टिकुलर पार्टी जो है जिम्मेदार थी, पर्टिकुलर इंटरेस्ट को पर्टिकुलर पार्टी जो है वो सामने रखती थी और उनके लिए कार्य करती थी। तो जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इंडिया में बढ़ गई उसका भी कहीं ना कहीं कारण है कि जो दलित पॉलिटिक्स था, यानी कि जो दलित वर्ग था, उसका राजनीति में उत्थान देखने को मिला है। अब सबसे पहले कुछ देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले तो आता है दोस्तों हमारी BSP पार्टी, ठीक है, यानी कि BSP पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई है? 1984 में हुई है। और इसकी स्थापना किसने करी थी? कांसीराम ने। तो कांसीराम द्वारा 1984 में BSP बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई। और जो ये बहुजन समाज पार्टी थी ये टोटली डेडिकेटेड थी टूवर्ड्स, ठीक है, टूवर्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ
दलित्स, यानी जो दलित वर्ग था उसके उत्थान के लिए या उसके सपोर्ट के लिए जो थी ये बीएसपी पार्टी टोटली डेडिकेटेड थी। एंड बीएसपी हैज़ बीन सक्सेसफुल इन मोबिलाइजिंग दलित्स वोटर्स एंड विनिंग इलेक्शन इन सेवरल स्टेट्स इन उत्तर प्रदेश। और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो दलित वर्ग का, ठीक है, जो भी दलित वर्ग होता है आज भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको देखने को मिलेगा जो दलित वर्ग है आज भी उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार को चाहता है, क्योंकि दलित जो वर्ग है उनके इंटरेस्ट को रखने का काम आपका बीएसपी ने किया है। कहीं ना कहीं उनको एक अधिकार दिलाने का काम बीएसपी ने किया है। तो जो बीएसपी सक्सेस है लेड टू डिक्लाइन द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी। अब जो बीएसपी को एक बड़ी सक्सेस मिली खास करके उत्तर प्रदेश वाले रीजन से, जहाँ पर बीएसपी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और वहाँ पर जो दलित कम्युनिटी थी उनके जो वोट थे वो सारे के सारे बीएसपी की तरफ को जा रहे थे ताकि उनका अधिक से अधिक उत्थान हो सके। तो ऐसे में एक जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारी हुआ करती थी, यानी कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, तो इनके लिए एक ये बड़ा झटका था, ठीक है। उनको ये दो पार्टी यानी कि कांग्रेस और बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि ऐसा माना जाता था पुराने समय से कि जो पार्टीज़ हैं यानी कि ट्रेडिशनल पार्टीज़ हैं बीजेपी और कांग्रेस, ये हमेशा से अपर कास्ट का प्रतिनिधित्व करती हुई आ रही हैं। और पहली बार कोई एक ऐसी पार्टी आई थी जो लोअर कास्ट यानी कि दलित्स का जो है प्रतिनिधित्व करना शुरू कर रही थी, ठीक है। तो इस कारण आप देखेंगे कि बीएसपी जब बनी 1984 के टाइम पे, तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन दलित वर्ग का देखने को मिलता है। अगला देख लेंगे, जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुआ दलित्स का, उससे एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा दलित कम्युनिटी में एज वेल एज जो हमारी पूरी सोसाइटी है, हमारे डेवलपमेंट में, नेशन वाइड डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा जो है इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। इट हैड लेड टू द इलेक्शन ऑफ दलित रिप्रेजेंटेटिव टू गवर्नमेंट विच हैज़ गिवन दलित्स इन वॉइस इन पॉलिटिकल प्रोग्रेस। अब जैसे 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 बीएसपी थी और भी रीजनल पार्टीज आई जो दलित वर्ग का इंटरेस्ट रखती थी, और जैसे ही ये दलित वर्ग जो है वो पॉलिटिकली एक्टिव हुए, यानी कि हमारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में, हमारी पार्लियामेंट में जैसे जैसे ये दलित वर्ग के नेता पहुँचे, तो इन्होंने अपनी कम्युनिटी के उत्थान के लिए बहुत ज़्यादा जो है क्या दिया, जोर दिया। और उन्होंने जो आवाज़ को पार्लियामेंट में, हमारी संसद में जो है आवाज़ को प्रस्तुत किया कि क्या जो कंडीशन है या क्या सफरिंग्स जो है वो फेस करनी पड़ती है दलित समाज में। तो इससे क्या हुआ, एक सुचारू रूप से कुछ नियम कानून बनाए गए, नियम कानूनों में सुधार किया गया, ठीक है, और समाज को जागरूक किया गया। तो ये सारी चीज़ें हुई इससे। तो हाउ एवर देयर आर ऑल्सो सम चैलेंज दैट दलित फेस इन द पॉलिटिकल एरिना। दे आर ऑफन सब्जेक्टेड टू डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस एंड दे फेस्ड डिफ़िकल्टी। तो अब आप देखेंगे जैसे इतना आसान जो नहीं था दलित वर्ग का पॉलिटिकली एक्टिव हो पाना या जो है राजनीति में प्रवेश करना, दलित समाज के लोगों के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि इनिशियल टाइम में आप देखेंगे जैसे अंबेडकर के टाइम में ही आप देख लेंगे डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था, उनके प्रति वायलेंस हुआ करता था, और उनको एजुकेशन यानी कि शिक्षा लेने में बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता था, नौकरी में समस्या का सामना करना पड़ता था, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस छुआछूत एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के कारण। तो आप देखेंगे कि कहाँ से कहाँ उनकी जो ऐसी बदहाल स्थिति थी, और आज आप देखेंगे कि किस तरीके से जो बहुत सारे दलित वर्ग के ऐसे ऐसे लीडर्स आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत उन्होंने जो है अपने जीवन में एक उच्च स्थान प्राप्त किया, पार्लियामेंट में और कैबिनेट में तक अपना स्थान बनाया, और कहीं ना कहीं दलित वर्ग को रिप्रेजेंट किया, दलित वर्ग को सामाजिक न्याय देने का प्रयास किया, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर इन द ईयर्स टू कम इट इज़ लाइक दैट पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ दलित विल कंटिन्यू टू ग्रो, ठीक है, एंड दे विल इम्पोर्ट देन द रोल ऑफ प्ले इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो ऐसे ही आगे आने वाले समय में भी, क्योंकि अब तो ये ग्लोबलाइजेशन का एरा है, मॉडर्न वर्ल्ड का एरा है, तो इसमें जो है ये डिस्क्रिमिनेशन, छुआछूत, ये एकदम से अब ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे, और जो दलित समाज का जो प्रतिनिधित्व है वो और भी ज़्यादा बढ़ते जाएगा, और उनको जो है सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता देखने को मिलेगी। तो ये सारा आप इस क्वेश्चन के लिए लिख सकते हैं दोस्तों। तो अभी इस वीडियो में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि छोटी छोटी क्लिप्स बने ताकि आप जल्दी से जल्दी इन वीडियोस को देख के अपना जो है जो भी क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स अच्छी तरीके से लिख सकें। तो अभी इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही कमेंट में बताना ये वीडियो आपको कैसे लगी। साथ ही शेयर कर देना अन्य छात्रों के साथ जिनका कि एग्ज़ाम है परसों को, ठीक है, तो उनके साथ शेयर कर देना।
तो और बाकी जो PDF है उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ₹30 पे करके आप उसको बाय कर सकते हैं और आप खुद से पढ़ सकते हैं। आपने देख लिया होगा कि कितनी ईजी लैंग्वेज जो है यहाँ पर मैंने ईजी लैंग्वेज में आंसर्स को दिया हुआ है। आप आराम से जाके पढ़ सकते हैं और आपको हर एक चीज़ समझ में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं।